हेलो फ्रेंड्स, आईटी कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसके वर्किंग प्रिंसिपल कार्य के आधार पे या डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पे तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो किसी समस्या को हल करने के लिए उसके फिजिकल फिनोमिना, भौतिक घटना जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक क्वांटिटी के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का उपयोग करता है। मीन्स एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग सिग्नल का उपयोग करते हैं। एक्चुअल में जो डेटा होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। इसमें एनालॉग डेटा को हम मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बेसिकली ये जो एनालॉग डेटा होता है ये एक वेव के फॉर्म में होता है, और जो कंप्यूटर इस तरह के फॉर्मेट के डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं, ये अप्रोक्सीमेट नियर बाय रिजल्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगी होती है, जो स्पीड को मेजर करती है, गति को मेजर करती है। स्टेथोस्कोप होता है जो हार्ट बीट को मेजर करता है। थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों के साथ गणनाओं और तार्किक परिचालनों मीन्स लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं। मीन्स ऐसे कंप्यूटर जो डेटा या इंफॉर्मेशन को सिंबल के फॉर्मेट में इनपुट ले रहे हैं, उसे शो कर रहे हैं, प्रोसेस करके हमको फाइनली आउटपुट दे रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट रिप्रोड्यूस करता है। इसमें एरर की जो पॉसिबिलिटीज है ये 0% होती है। आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस ऑपरेशन हो, इंटरटेनमेंट हो या कोई ऑफिशियल वर्क हो, सभी जगहों पे डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, पॉमटॉप, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, स्मार्टफोन आदि डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर का संयोजन होता है जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों में इनपुट और आउटपुट करने में सक्षम होते हैं। ईसीजी और डायलिसिस सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये था कंप्यूटर को उसके वर्किंग प्रिंसिपल या डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पे उसका डिवीजन, जिसमें हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को कवर किया है। ऐसे ही कंप्यूटर को उसके साइज और कैपेसिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। यह बहुत महंगा एक्सपेंसिव होता है और इसका उपयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है, जिन्हें अत्यधिक मात्रा में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेटेशन, इस तरह के जो बड़े वर्क होते हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग रियल टाइम ऑपरेशन और बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ऐसे ही सुपर कंप्यूटर को आप हिंदी में महासंगणक कह सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो भी एक साथ मल्टीपल वर्क करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर जो कि नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो यह एक साथ अनगिनत ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से लाखों करोड़ों गणनाएं कैलकुलेशन करता है, और यह किसी भी कार्य को करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, जिसमें एक साथ कंप्यूटर के अंदर कई सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। आज के समय में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं वो 1 सेकंड में 1 अरब से ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है उसकी स्पीड, इसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर CDAC द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था, जिसका नाम था परम। आज के समय में सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्टली उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े और बहुत कॉस्टली महंगे होते हैं। यह एक साथ सैकड़ों हजारों कंप्यूटर यूजर को ऑपरेट करने में सक्षम होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें बहुत व्यापक रेंज में सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कुछ मायने में मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में अधिक पावरफुल शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये एक साथ एक से अधिक कार्यक्रमों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में किसी कार्य को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब है कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को अलग अलग पर्पज के लिए डेवलप किया गया है। अगर उसमें कैपेबिलिटी की बात करें तो दोनों की कैपेबिलिटी लगभग सेम होती है, लेकिन उनका जो वर्किंग नेचर है वो डिफरेंट होता है। जहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज एक बड़े काम को तेजी से करने के लिए किया जाता है, वहीं पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हजारों कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। आज के समय में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस वर्ल्ड में किया जाता है, जहां पर कंपनी का जो पूरा डेटा होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और इसका उपयोग सर्वर बनाने के लिए बेसिकली किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप किए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मेन फ्रेम कंप्यूटर जो पहले डेवलप किए गए थे ये है IBM S390, IBM 370, UNIVAC 1110। ये कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं जो शुरुआती दौर में डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। यह मिड साइज कंप्यूटर होते हैं जो आकार और शक्ति में वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में स्थित होते हैं। शुरुआती दौर में मिनी कंप्यूटर का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क के लिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था और इनका उपयोग केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर के रूप में किया जाता था। मिनी कंप्यूटर भी एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम होता है जो एक साथ 4 से लेके 200 कंप्यूटर यूजर को ऑपरेट करने में सक्षम होता है। कुछ प्रमुख मिनी कंप्यूटर हैं IBM AS400, IBM B60, HP 900 सीरीज। बेसिकली आज के समय में मिनी कंप्यूटर का उपयोग भी बिजनेस वर्ल्ड में किया जाता है, जहां पर ये मैक्सिमम 200 कंप्यूटर यूजर को ऑपरेट करने में सक्षम होता है और इसका उपयोग भी सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें भी इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट में कंपनी का डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के रूप में होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट यूनिट और उससे रिलेटेड सर्किट शामिल होते हैं जो एक मदरबोर्ड के ऊपर असेंबल्ड होते हैं। आज के समय में जनरल पर्पज के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही हैं, जो कई प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन आदि। ये कुछ प्रमुख माइक्रो कंप्यूटर हैं जिनका आज के समय में हर फील्ड में उपयोग किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये था डिजिटल कंप्यूटर को उसके साइज और कैपेसिटी के आधार पे डिवीजन, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को कवर किया है। बेसिक कंप्यूटर के आज के क्लास में हमने कंप्यूटर के टाइप को कवर किया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो IT कंप्यूटर गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।